नमस्कार, केएस एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेष राशि के जातकों के जीवन पर गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव के गोचर का मकर राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसके लिए ये जो आज का प्रेडिक्शन है ये होने वाला है ये एरीज मेष राशि के जातकों के लिए और जिनका मेष लग्न है उनके लिए भी। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए ये जो मकर राशि है ये उनके किस भाव में पड़ती है नटल चार्ट के। तो इनके ये 10वें भाव में पड़ती है। तो अभी तक जो देवगुरु बृहस्पति थे वो अपनी धनु राशि में विराजमान थे और आज ही उन्होंने एंटर किया है मकर राशि में। तो मकर राशि में जाकर के शनिदेव की पावर्स कम हो जाती है, उनका बल क्षीण हो जाता है। इसीलिए मकर राशि को गुरुदेव बृहस्पति की नीच राशि माना गया है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे ऑलरेडी 10वें घर के लॉर्ड होकर के शनिदेव विराजमान हैं, जिससे कि गुरुदेव बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में ये गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके जिन जिन भावों पर पड़ेंगी उन भावों पर जीवन में शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे मेष राशि के जातकों को। तो 10वें भाव में जो विराजमान जो ये गुरुदेव बृहस्पति हैं ये इस घर में आज उन्होंने एंटर किया है 20 नवंबर 2020 और यहाँ पे वो 6 अप्रैल 2021 तक रहने वाले हैं। तो इस बीच में क्या होगा कि उनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी धन भाव पर, चौथे भाव पर, सुख भाव पर और छठे भाव पर कुंडली के। तो जो गुरुदेव बृहस्पति हैं जब वो शनिदेव के साथ में 10वें घर के लॉर्ड के साथ में 10वें भाव में विराजमान है तो कर्म क्षेत्र में मेष राशि के जातक अच्छा करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। और साथ ही जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी उनके धन भाव पर तो वहाँ पर भी उनको के संचित धन में वो वृद्धि का ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उसका काम करेंगे, क्योंकि शनि ये गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो गंगा जल के समान पवित्र होती है और वहाँ पे ऑलरेडी जो सेकंड हाउस है वहाँ पहले से ही शुक्र ये देव की राशि होती है टॉरस साइन, उसमें ये विराजमान है राहु। तो राहु जो होते हैं वो टॉरस साइन में शुक्रदेव की राशि में कंफर्टेबल फील करते हैं, वो उनके लिए सही पॉजिटिव साइन है। तो ऐसे में क्या होता है, पॉजिटिव राशि है तो ऐसे में वो अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम होंगे। तो शुक्राचार्य जो थे शुक्रदेव वो राक्षसों के गुरु थे और राहु खुद एक राक्षस थे। तो ऐसे में उनकी राशि में राहु भी शुभ प्रभाव देंगे और गुरु की दृष्टि भी शुभ प्रभाव देगी। तो इससे एक चीज़ तो ये पता लगती है कि मेष राशि के जातकों के लिए ये संचित धन में वृद्धि होने वाली है। अब बात करते हैं शनिदेव की दूसरी दृष्टि की। तो दूसरी दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है चौथे घर पर। चौथा घर जो होता है जिसको हम सुख भाव कहते हैं, मातृ भाव कहते हैं, वाहन का घर कहते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का घर कहते हैं। तो उस घर पे बृहस्पति देव की, गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो इन सब सुखों में वृद्धि होगी गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से। लेकिन कठिनाइयाँ भी आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि शनिदेव जो हैं वो भी उनकी भी दृष्टि पड़ रही है ना। और शनिदेव बिना प्रयास के, बिना मेहनत के कुछ नहीं देते। आप जितना प्रयास करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा फल आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हम ये गुरुदेव बृहस्पति की तीसरी दृष्टि की। तो तीसरी दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति की पड़ रही है छठे घर पर मेष राशि के जातकों के। छठे घर में कन्या राशि है। तो कन्या राशि छठा घर जो ये होता है आपका कंपटीशन का, एम्प्लॉयमेंट का, डेली रूटीन लाइफ का, बीमारियों का, शत्रुओं का। तो जीवन की ये सारी जो चीज़ें हैं इन पर ये पॉजिटिवली अपना इम्पैक्ट डालेंगे गुरुदेव बृहस्पति। किसी के बहुत ज़्यादा शत्रु हैं तो शत्रु जो जिनसे जो नुकसान कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उसमें कमी आएगी, उससे राहत मिलेगी। बीमारियों ने अगर परेशान कर रखा है तो उसमें भी कमी आएगी, सही इलाज हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। डेली रूटीन लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वहाँ पर भी जो है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से जीवन आसान हो जाएगा।
एम्प्लॉयमेंट में ऑफिस में कोई दिक्कत आ रही थी जॉब में, तो उसमें भी परिस्थितियां जो है थोड़ी अनुकूल बनती हुई नजर आएंगी। तो देवगुरु की बृहस्पति की कृपा से ये सब आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हम शनिदेव की। अब शनिदेव भी गुरुदेव बृहस्पति के साथ मकर राशि में विराजमान है। और शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि, शनिदेव के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पड़ती है 10वें घर में बैठ के, वो पड़ती है 12वें घर पर। 12वें घर में मेष राशि में ये मीन राशि बनती है, और उस मीन राशि में अभी वर्तमान में मंगल गोचर कर रहे हैं। तो मंगल जो होते हैं वो मेष राशि के लॉर्ड होते हैं, और वो इसमें मीन राशि में भी विराजमान है 12वें घर में। तो लग्न लॉर्ड 12वां घर उसमें ट्रांसिट करें। 12वां घर होता है लॉसेस का, एक्सपेंसेस का। तो ऐसे में एक चीज़ तो तय है कि जातक को धन व्यय करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो धन व्यय होगा ये संचित उससे नहीं होगा, संचित एक्यूमुलेटेड धन से नहीं होगा। जो अर्निंग जो है उसी में से वो अपना खर्च करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो जातक है, हो सकता है वो यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होगी। मेष राशि में जो शनिदेव जो होते हैं ना लॉर्ड बनते हैं, वो 10वीं और 11वें भाव के लॉर्ड हैं। तो जो शनिदेव, जब मंगल जो लग्न लॉर्ड है जो 12वें घर में विराजमान है, उस पर दृष्टि डालेंगे, तो हो सकता है कि ऐसा जातक इस समय पे अपना कुछ सेकेंडरी कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की सोचे, और उसमें उसके ऊपर वो अपना खर्च करे धन, ऐसा हो सकता है। अब शनिदेव की हम दूसरी दृष्टि की बात करते हैं, तो वो होती है 7वीं दृष्टि, जो अगेन चौथे घर पे सुख भाव पे पड़ रही है। तो वो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो चौथा सुख भाव होता है वो होता है वाहन का, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ का। तो उन सब में होगा तो काम तो बनेगा आपका, लेकिन थोड़ी कठिनाइयों के साथ। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 7वें घर पर। 7वां घर जो होता है वो होता है सेकेंडरी हाउस ऑफ प्रोफेशन। तो वर्तमान में मेष राशि के जातकों के नेटल चार्ट में 7वें घर में ऑलरेडी शुक्रदेव और बुध देव विराजमान है। अब उस पर शनि की दृष्टि। अब बुध, शुक्र और शनि आपस में मित्र होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, शनि देव की जब उस पर दृष्टि पड़ेगी तो ये सेकेंडरी हाउस ऑफ बिजनेस है 7वां घर। तो हो सकता है ऐसे में जो जातक है जो अब तक जॉब कर रहे थे, वो अपना बिजनेस खड़ा करने की सोचें, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ बनेगी, क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा अपना जॉब से अलग कुछ अपनी अर्निंग ऐसे में जातक अपनी करने के लिए सोचेगा। फिर इसके अलावा क्या होगा कि जो 6th हाउस होता है वो डेली रूटीन का जो हाउस होता है, उसका लॉर्ड जो है बुध, उसके लॉर्ड होकर के, छठे घर के लॉर्ड होकर के 7वें घर में ऑलरेडी शुक्रदेव के साथ विराजमान है। तो ऐसे में क्या होगा कि इंसान को जो उसमें कंपटीशन की जो प्रवृत्ति है ना, वो भी बहुत बढ़ी हुई होगी, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए दोनों प्लैनेट लग्न पर दृष्टि डालेंगे। और इसका ये फेवरेबल साइन है तुला राशि, और उसका लॉर्ड भी यहाँ पे बैठा हुआ है बुध के साथ में। तो ये जो अपना बिजनेस खड़ा करने की जहाँ तक सोचेगा, तो उसको उसके सोशल सर्कल से भी मदद मिलेगी। कुछ भी वो काम करेगा तो पब्लिक का, उसके सोशल सर्कल से उसको पॉजिटिव जो है सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर मेष राशि के जातकों के लिए एक और बड़ा अच्छा योग बना हुआ है कि जो अविवाहित लोग हैं उनके शादी के भी पूरे चांसेस हैं, उनको बेटर प्रपोजल कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि 7वां लॉर्ड उनका 7वें घर पर ही ट्रांसिट है, और साथ में बुधदेव भी हैं। तो ये काफ़ी अच्छा योग है। तो ये सारे योग हैं जो बने हुए हैं मेष राशि के जातकों की कुंडली में। तो इसके साथ ही अगर इनका जो विवेचन है, स्टडी है, वहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। और इसके अलावा कोई अगर अपना पर्सनल जो हॉरोस्कोप है वो दिखाना चाहता है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है मेरे ईमेल के थ्रू, मेरे फ़ोन नंबर के थ्रू। थैंक यू, धन्यवाद।